हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी जो राजस्थान में आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज, कितनी कितनी वैकेंसीज आपके पास आई हुई है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात आती है कि नॉन टीएसपी एरियाज कौन से होते हैं एंड टीएसपी एरिया कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपके जो टीएसपी एरिया होंगे वो होंगे, जो फुली टीएसपी एरिया है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, ये तो आपके फुली टीएसपी एरिया है। पार्शियली में आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही एंड पाली। तो यहाँ पे डिवाइडेड होती है, एक नॉन टीएसपी सीट होती है एंड एक आपके लिए टीएसपी सीट्स होती है। बाकी जिले आपके नॉन टीएसपी एरियाज में आते हैं, और जो पार्शियली टीएसपी एरियाज है इनमें भी कुछ एरियाज जो टीएसपी एरिया में है, अदरवाइज वो भी नॉन टीएसपी एरिया में होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको दे रखी है, टोटल आपकी पोस्टें हैं 496 नॉन टीएसपी के लिए। टीएसपी एरिया के लिए टोटल आपकी सीट है 75। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए नॉन टीएसपी में 245 सीट्स है एंड टीएसपी एरिया में 3 सीट्स है। सिविल के लिए 38 एंड इन टीएसपी एरिया में 5 सीट्स है। जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, टोटल आपकी 65 सीट है नॉन टीएसपी एरिया में एंड टीएसपी एरिया में आपकी 3 सीट्स है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए आप देखते हो तो आपके लिए टोटल सीट है 16 एंड 27। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। बहुत अच्छी वैकेंसी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आपके पहले भी आ चुकी है लार्ज नंबर में, अभी आपके लिए थोड़ा सा स्मॉल नंबर में वैकेंसी, इतनी लार्ज नहीं है। 32 सीट है नॉन टीएसपी में एंड टीएसपी एरिया में है 14 सीट। यहाँ पर कंप्लीट होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपने देख ली है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आपको दी गई है। नेक्स्ट मैं आपके लिए बात करता हूँ सैलरी, किस पोस्ट के लिए आपके पास कितनी सैलरी होगी। जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर केमिस्ट दोनों आपके L10 पे मैट्रिक्स लेवल में आते हैं। ओके, प्रोबेशन टाइम में आपको मिलेंगे 23,700, बट ये ध्यान रखना आपका 10% एनपीएस काटा जाएगा, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी 21,330 रुपये। 2 साल का आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी होगी 33,800 रुपये। इसमें आपका डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, मेडिकल अलाउंस ऐड होगा। ये सब ऐड होने के बाद में आपकी लमसम हो जाएगी 45,000 के अराउंड ऑफ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए L8 का पे मैट्रिक्स लेवल है। प्रोबेशन टाइम में आपको मिलेंगे 18,500, सिमिलरली 10% एनपीएस काटो 16,650 रुपये। आफ्टर देन 2 ईयर 26,300 आपका बेसिक है। डीए ऐड करना, एचआरए ऐड करना, मेडिकल अलाउंस और कुछ अलाउंस होता है तो ऐड कीजिए, 35,000 के अराउंड ऑफ आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 4 ईयर डिग्री प्लान चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, पावर इंजीनियरिंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आपके यहाँ रिटर्न में आपको दे रखा है। मैकेनिकल के लिए भी आपको डिग्री प्लान चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट जो भी। सिविल के लिए भी आपको 4 ईयर डिग्री प्लान चाहिए। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए भी 4 ईयर डिग्री प्लान है। फायर एंड सेफ्टी के लिए 4 ईयर डिग्री प्लान है आपका। जूनियर केमिस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए 4 ईयर की या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आपकी किस में, या तो आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी डिग्री है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री है, वो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं फुल टाइम पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। या तो आपके पास फुल टाइम पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो कहने की बात मेन है, डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और है, ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यदि आपने कोपा भी किया हुआ है, डीपीसीएस किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल होंगे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए। एक बात यहाँ है, स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये क्या है, आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद में आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में देना होगा। इसमें आपकी हिंदी में टाइपिंग एफिशिएंसी भी दी जाएगी और इंग्लिश की में भी टाइपिंग एफिशिएंसी ली जाएगी। इस पे मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। बिल्कुल इजी है, 20 वर्ड्स पर मिनट, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। यदि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आते हो और थोड़ा कट ऑफ से आपके 10-5 नंबर ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है आपके सिलेक्शन के। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं एज। 21 ईयर मिनिमम एज है आपकी इसके लिए एंड 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। सभी वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये आप यहाँ से पढ़िए और आप देख सकते हो किस पोस्ट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, ओके तो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, आपका 22 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आया था। फॉरम स्टार्ट होंगे आपके 24 फरवरी से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 मार्च। तो प्लीज 16 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट टाइम पे वेबसाइट ना चले, ज़्यादा रश हो जाए, तो इससे अच्छा है 16 मार्च से आप पहले पहले फॉर्म भर दे। 6 साइट्स आपको यहाँ पे दी गई है टोटल, इनके थ्रू आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपको होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करने, अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन मेन चीज ये है, ब्लैक इंक से आपके साइन होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे आप ब्लैक या ब्लू कोई सा भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका चल जाएगा। नई चीज आई है आपके लिए, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना होगा। तो आपको मैं बताता हूं, तो आपके लिए यहां पे ये आपके द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना होगा सिंगल पेज पे, फिर आपको इसको अपलोड करना होगा। ये आपके पास एक नई चीज आई है इस बार कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीस, जो इस बार बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। फीस इस बार विद्युत विभाग ने बहुत ही ज्यादा ली है, बहुत ही ज़्यादा दी गई है। इतनी कभी भी आपने फीस नहीं देखी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी या EWS जिनका फैमिली इनकम 2.5 लाख इससे ज़्यादा है, उनके लिए है 1600 रुपये। जनरल कैटेगरी में जिनकी EWS कैटेगरी है, उनकी यदि फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख है तो उनके लिए 1400 है। ST, SC, OBC, MBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1400 रुपये फीस आपकी रखी गई है। ओके
ओके फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिए और लग जाइए तैयारियों में जितना जल्दी हो। मेन बात यह है, पिछली बार भी सेम फॉर्म आए थे विद्युत विभाग के, जून में फॉर्म कंप्लीट थी लास्ट डेट और जुलाई में एग्जाम करवा लिए गए थे। इसी बार भी सिमिलर हो सकता है, शायद आपको अप्रैल ही मिले, मई में आपको एग्जाम देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ जल्दी से आवेदन कीजिए, जल्दी से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन।